शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति 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 ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति 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 ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओ ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहा
रनेन धीते नाहोरात्रान् सन्ददाम्य ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम यो ब्रह्माण विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदमहान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्ये नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मूल में उत्तरार्ध का होगा। स्पर्श योग भी नाम सर्वसत्व सुखोहित। स्पर्श योग कहा तत्वानुभव को कहा और ब्रह्म स्वभाव सर्वसत्व सुख सर्वेशा सत्वान सुख रूप है। सुख हेतु हित है। अविवाद ये कोई विवाद नहीं है।
जितने विवाद है इसमें अद्वैत में कोई पक्ष प्रतिपक्ष विरोध का ही नहीं, विवाद नहीं। अविरुद्धश्च कोई विरोध के नहीं। देशितः ये जो स्पर्श योग देशित उपदिष्ट शास्त्र में, तम स्पर्श युगम अहम नमामि, उसको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। सर्वेषां सत्त्वानां जीवानां सुखायते। टीका में श्लोक से तात्पर्य माह, श्लोक का तात्पर्य भगवान भाष्यकार कहते भाष्य में, अधुना अद्वैत दर्शन युगस्य नमस्कार तत्स्तुतये। अद्वैत दर्शन रूप योग है, पहले भी आया था स्पर्श योग, अनुभव रूप योग है। अद्वैत दर्शन है, इसको स्पर्श न विद्यते केनचित् स्पर्श, किसके साथ संबंध ही नहीं, आगे से व्याख्यान है। और योग युज्यते अनेन ब्रह्मणा इति योग, स्पर्शश्च योग स्पर्श योग। अद्वैत अनुभव का स्पर्श योग का, अद्वैत दर्शन रूप योग, उसको नमस्कार करते। योग से नमस्कार, योग का नमस्कार क्यों करते? तस्तुत है, पूज्य स्थिति के लिए। तस्य च स्तुतिर तत्साधन से प्रवृत्ता उपयुज्यते। अद्वैत दर्शन की स्तुति करते हैं, नमस्कार करते हैं स्तुति के लिए। स्तुति का क्या प्रयोजन है? नमस्कार का प्रयोजन स्तुति है, ठीक। स्तुति का क्या प्रयोजन है? तस्य च स्तुति तत्साधन से प्रवृत्ता उपयुज्यते। अद्वैत दर्शन की स्तुति तत्साधन से, अद्वैत दर्शन के साधन में, अद्वैत दर्शन अद्वैत अनुभव का साधन श्रवण मननादि, अद्वैत दर्शन योग प्राप्ति साधन से श्रवणादिषु प्रवृत्तो उपयुज्य, प्रवृत्ति में इसको उपयोगी। कस्य प्रवृत्ति? अधिकारी नाम, टिप्पणी देता प्रवृत्तो इति अधिकारी नाम, अधिकारी नाम प्रवृत्तो, अधिकारी उसमें प्रवृत्त होंगे, उसके लिए उपयोग है। उसकी स्तुति करते श्रेष्ठ है तो अधिकारी उसमें प्रवृत्त होंगे। संप्रति अक्षराणि व्याकुर्वन् स्पर्श योग शब्दम व्याकरोति। टिप्पणी में मुमुक्षु प्रवृत्तो, हाँ अधिकार शेष, आगे मुमुक्षु प्रवृत्तो तत्स्तुति उपयोग इत्यर्थ। मुमुक्षु प्रवृत्तो, प्रवृत्ति प्रवृत्ति सप्तम है, प्रवृत्तो। अब अक्षराणि व्याकृवन शब्द को व्याख्यान करते हुए पहले स्पर्श योग शब्दम व्याकरोति, स्पर्श योग शब्द का व्याख्यान करते भगवान भाष्यकार। स्पर्शन स्पर्श संबंध, स्पर्श में घय वह में हुआ संबंध, स्पर्श संबंध। अभी न विद्यते यस्य योगस्य, अविद्यमान स्पर्श स्पर्श यस्य स्पर्श, अविद्यमान स्पर्श यस्य योगस्य स योग स्पर्श, स्पर्श से योगस्य, स्पर्श संबंध। न विद्यते यस्य योगस्य, किसके साथ कोई संबंध नहीं। केनचित कदाचित, अभी किसी से कोई संबंध ही नहीं, अद्वैत अनुभव रूप है। सो स्पर्श योग, एवं स्पर्श योग, योग शब्द से इसको कहा जो अद्वैत स्पर्श योग है, अद्वैत अनुभव है। अद्वैत अनुभव ही वो अद्वैत अनुभव, अद्वैत का अनुभव ब्रह्माकार वृत्ति है। अब वृत्ति से अज्ञान निवृत्त हो जाता है, वृत्ति समाप्त होती तो वही ब्रह्म स्वभाव है। उसका जो विषय है ब्रह्म, तद विषय का ये दर्शन अनुभव अभी तत्स्वरूप है, ब्रह्म स्वभाव एवं। टीका में टिप्पणी में दिया, न निरोधी समाधि रूप इतव कृत्यम, इतव कृत्यम। निरोध समाधि नहीं, ब्रह्म स्वभाव है, जड़ रूप नहीं। स्पर्श योग वे नाम, श्लोक में आया वे नाम इति ब्रह्म विदाम स्पर्श एवं प्रसिद्ध इत्यर्थ। टिप्पणी में दिया। अच्छा, टिप्पणी में योग से अन्य संबंध प्रसंग अभावात कथम स्पर्शत्व इत्याशंका है। योग का अन्य के साथ तो कोई संबंध प्रसंग ही नहीं, संबंध का। योग शब्द को लेकर के, समाधि लेकर के, टिप्पणी में दिया निरुद्ध समाधि में वो योग मत्वा संगत है।
योग तो समाधि है, सामान्य लोक में योग समाधि है, निरुद्ध समाधि। और निरुद्ध समाधि में किसी का कोई संबंध का प्रसंग ही नहीं। यदि अन्य का संबंध हो तो समाधि कैसे? योग है तो समाधि, अन्य संबंध प्राप्त ही नहीं, तो उसके लिए स्पर्श विशेषण देना क्या जरूरत है? कथम स्पर्शत्व, स्पर्श ही प्राप्त नहीं तो स्पर्श का निषेध क्यों करेंगे? ऐसा शंका से उत्तर देते हैं ये स्पर्श योग निरुद्ध समाधि नहीं है, ये तो ब्रह्म स्वभाव है। निपात और अर्थम, वही नाम निपात अर्थ कथन करते, वही नाम है ये प्रसिद्ध अर्थ में। कहाँ प्रसिद्ध? किसका? ब्रह्म विदाम प्रसिद्ध, ज्ञानी में प्रसिद्ध है शास्त्र में। स्पर्श योग इति एवं प्रसिद्ध इत्यर्थ। सच सर्वसत्व सुख सुख, जो स्पर्श योग है सर्वसत्व सुख। भवति कश्चित् अत्यंत सुख साधन विशिष्टो भी दुख रूप यथा तप। यह स्पर्श योग सर्वसत्व सुख, कश्चित् अत्यंत सुख साधन विशिष्टो भी, ये अत्यंत सुख का साधन विशिष्टो भी तप, साधन विशिष्ट है, कोई तप है, साधन विशिष्ट तप है, किंतु दुख रूप है। तप है कष्ट सहन करना होता है, किंतु ये अयं तो न तथा, ये तथा ये नहीं से दुख रूप नहीं, किंतु ही सर्वसत्वान सुख, सब जीव के सुख रूप है। तप है सुख साधन, अत्यंत सुख का साधन, तो भी सुख साधन होने पर भी वो दुख रूप है। टिप्पणी सुख साधन, सुख साधन तो उत्कृष्ट, साधन विशिष्ट, सुख साधन विशिष्ट, सुख साधन जो विशिष्ट है, कुछ विशेष है, सुख साधन तो उत्कृष्ट, सुख साधन कोई विशिष्ट है, सुख साधन से उत्कृष्ट है, अत्यंत सुख का साधन विशिष्ट है, उत्कृष्ट है, तप है, किंतु दुख रूप है। किंतु स्पर्श होगा अद्वैतान होगा, अयम तो न तथा, इसके साधन भी श्रवण मनन दुख रूप नहीं है। अत्यंत तमगुण रजगुण है, आलस्य प्रमाद करने वाले के लिए तो दुख हो सकता है। ये तो थोड़ा जो साधक है, वेदांत श्रवण करने से देखा गया अधिकारी में बहुत इधर उधर भटके अन्य साधन करते करते थक जाते हैं, थोड़ा वेदांत श्रवण जब शुरू करते हैं कहते अभी थोड़ा मन स्थिर हुआ, इसे देखे साधक बोलते हैं। बहुत इधर उधर भटके, कुछ नहीं, क्या है, क्या करेंगे, क्या साधना, विभिन्न प्रकार साधना इधर उधर जाते, कुछ कहीं नहीं होता है। वेदांत श्रवण करने पर थोड़ा समझ में आता है, जिनके पूर्व पुण्य से फल देता है उनके से श्रवण का ही प्राप्त हो गया, और सुन के श्रवण करते थोड़ा समझ में आता है तो लाभ होता ही है। ऐसे देखा गया कम उम्र में भी कोई साधक श्रवण करके, थोड़े समय श्रवण करके उसको लाभ होता है, समझ में आता है। तो इसे कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत उम्र ज़्यादा हो कम हो, ऐसा नहीं। किस को कम समय में वेदांत श्रवण करने में अच्छा है, अच्छा लगता है। छोटे बच्चे भी देखे, वो बहुत समझते सुनते हैं, बड़ा आग्रह करके, बहुत अच्छा लगता है। तो ये इसमें साधन काल में भी सुख है, दुख नहीं। और ये अनुभव तो कहने का है, क्या है, अत्यंत सुख न यथा तप, अयम तो स्पर्श होगा न तथा है, दुख नहीं है। किंतरी सच, अच्छा ठीक है, मैं पहले सर्वसत्व सच, हाँ सच सर्वसत्व सुख, सर्वत्र सुख का सर्वसत्व, सर्वेशा सत्वानाम सुख, सत्वानाम देहवृताम, देहधारी जीव, वो सुख क्या है, सुख इति व्युत्पत्तिया सुख हेतु तम, सुख हेतु है, सुख हेतु तम ब्रह्म स्वभावस्य सुख विशेषण न दर्शयति। सुख हेतु तो ब्रह्म स्वभावस्य, ब्रह्म स्वभावे सुख, सुख विशेषण है न सच सुख विशेषण है न ब्रह्म स्वभावस्य सुख हेतु तम, सुख का हेतु है ये, सुख सद सुख हेतु है ब्रह्म स्वभाव है। ये ब्रह्म स्वभाव आगे दिया
सो स्पर्श योग ब्रह्म स्वभाव, ये सुख है। सुख का विशेषण ब्रह्म स्वभाव, ब्रह्म स्वभाव दे करके सुख हेतु कहा। सच सर्वसत्व सुख, सुख हेतावपि ब्रह्म स्वभावे, सुख हेतु है ब्रह्म स्वभाव, ब्रह्म स्वभाव सुख का हेतु होने पर भी विवक्षितम विशेषण दर्शयति, वो विशिष्ट साधन क्या है विशेष दिखाते। लौकिक सुख हेतु अपेक्षा विशेष, इसी में क्या विशेष है? सुख हेतु, विषय भी तो सुख हेतु है। सुख हेतु ब्रह्म स्वभावित में क्या विशेष है? विशेष सुख क्या विषय? ये कहते भवती कस्य अत्यंत सुख साधन विषय भी किंतु दुख रूपे, यथा तब अयं तो न तथा। किंतरी सर्वसत्वान सुख तथा, ठीक है। मैं हित विशेषण से तात्पर्य में सर्वसत्व सुख और हित भी है। हित दिया स्पर्श योग हित है, हित भी के विशेषण है। जो स्पर्श योग ब्रह्म स्वभाव उसका सर्वसत्व सुख विशेषण दिया, हित भी है। हित विशेषण, हित इति जो विशेषण उसका तात्पर्य कहते हैं। तथा यह भवति कश्चित् विषय उपभोग सुख न हित है। यह भवति कश्चित् विषय उपभोग, विषय का भोग, विषय उपभोग विषयजन्य होता है सुख। ये सुख तो है किंतु हित नहीं है, सुख न हित। अयं तो सुख हितश्च, यह स्पर्श सुख है तो ये सुख हित भी है। हित कैसे? तस्य हित हेतुमा, स्पर्श योग हित क्यों, क्या कारण? नित्य अप्रचलित स्वभावत्वात्, अप्रचलित प्रचलित नहीं। कोई सुख प्राप्त होता है, नष्ट हो जाने पर भी दुख होता है। सुख प्राप्त है कि तो आगे नहीं प्राप्त हुआ तो दुख होता है, उसको याद करके। ये किंतु हित है, नित्यम अप्रचलित स्वभाव है, प्रचलित नहीं बराबर है। कि तस्व विशेषणांतर, उसका दूसरा विशेषण अविवाद, जो स्पर्श योग है सर्वसत्व सुख के विशेषण दिया, हित भी दिया, यह अविवाद भी है। किंच अविवाद, यह स्पर्श अविवाद न विद्यते विवाद यस्मिन्, विरुद्ध वदन विवाद, वादते अलग, विवाद है विरुद्ध वदन, विरुद्ध कथन, इसमें कोई विवाद है ही नहीं। किंच अविवाद, विरुद्ध वदन विवाद। विरुद्ध वदन कैसे होता है? पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहण, एक पक्ष कहेगा दूसरे विपरीत पक्ष कहेगा, स्वीकार करके विरुद्ध कथन। एक है शब्द अनित्य है, एक है शब्द नित्य है। मीमांसक व्याकरण एक तरफ कहे शब्द नित्य है और न्यायिक लोग क्या कहेगा? शब्द अनित्य है, उत्पत्ति नाश वाला, अनित्य कैसे होगा? वो पक्ष प्रतिपक्ष विवाद चलता है। किंतु इसमें स्पर्श योग में कोई विवाद नहीं, इसमें न विद्यते स्व अविवाद। ब्रह्म अद्वैत अनुभव है, अनुभव उसमें कोई विवाद नहीं। अनुभव जो नहीं किया विवाद क्या करेगा? अनुभव के साथ उसको नहीं जान करके, अनुभव में कोई न विवाद, कोई विवाद। अभी विवाद क्यों नहीं? सौ में विवाद होता है, उसमें क्यों विवाद नहीं? तत्र हेतु प्रश्नपूर्वकम आह, प्रश्नपूर्वकम हेतु माह, प्रश्न करके तत्र क्या था विवाद, विवादाभाव। प्रश्नपूर्वकम हेतु माह कस्माद, ये प्रश्न करके उसका उत्तर देते। यह तो अविरुद्धश्च, अविवाद क्यों? अविरुद्ध, किसके साथ कोई विरुद्ध होगा तो विवाद करेगा, अविरुद्ध तो क्यों विवाद करेगा? एक जिस जो ऐसा करता है दूसरे जो उस प्रकार है विरुद्ध नहीं, आपस में मिल जाते, कोई बात नहीं, अविरुद्ध। यस तो अविरुद्धश्च, ठीक है। मैं आत्म प्रकाशत्वाद, आत्मस्वरूप है, आत्मतत्व सती प्रकाशत्वाद, टिप्पणी में दे दे आत्मस्वरूपत्व सती स्वयं प्रकाशमानत्वाद। आत्मस्वरूप ही है और प्रकाशमान है ब्रह्म, ब्रह्म स्वभाव से, जो ब्रह्म स्वभाव है वो आत्मस्वरूप है। अपने से भिन्न होगा तो विवाद हो सकता है, विरुद्ध हो सकता है। अपन से अभिन्न है, स्वयं में अपने कोई विरुद्ध नहीं होता है।
आत्म प्रकाश ब्रह्म स्वभाव अब है, इसलिए अविरुद्ध। आत्म प्रकाश होने से अविरुद्ध क्यों? नहीं कस्यचित् आत्म प्रकाश विरुद्ध होती। आत्मरूप जो प्रकाश स्वयं अपने किसी का विरुद्ध नहीं होता है, तो स्वयं प्रकाश नहीं हो करके भी स्वकीय वस्तु के साथ विरुद्ध नहीं होता है, उसमें अभिमान होता है। और स्वयं तो प्रकाश रूप आत्मा, वो विरुद्ध करना स्वयं एक ही है, विरुद्ध नहीं होती। टीका में यथोत ज्ञान गम मार्ग से, ये स्पर्श योग्य है अनुभव, ये ज्ञान है, ये ज्ञान रूप मार्ग। ये जो ज्ञान मार्ग है संप्रदायगत तत्व, गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त है, उसके साधन प्राप्त हो उसे यथोत यो ज्ञान मार्ग से। यथोत इति ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्म स्वभाव जो ज्ञान मार्ग है संप्रदायागत, संप्रदायात आगतत्व। यह ईदृश योग देशित उपदिष्ट, ऐसा जो योग है देशित गायत उपदिष्ट। केन उपदिष्ट? शास्त्रेण, शास्त्रेण उपदिष्ट। तम अहम नमामि, तम नमामि अहम, नमामि प्रणमामि प्रकर्षण नमस्कार अहम। तन्नमस्कार व्याजेन तस्य स्तुतिस्, उसको नमस्कार करते हैं, नमस्कार के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं। नमस्कार व्याजेन, नमस्कार रूप से, नमस्कार छल से नमस्कार तो करते, अभिप्राय उसकी स्तुति, उसकी स्तुति करते आचार्य। क्यों? तद उपायसु श्रोत्री प्रवृत्त्यर्थम अत्र विवक्षिता, स्तुति विवक्षिता। आचार्य स्तुति करते हैं स्पर्श योग की, इसलिए उसके उपाय में श्रोता शिष्यगण प्रवृत्त हो जाए। श्रोत्रीणाम प्रवृत्त्यर्थम, प्रवृत्त श्रोता इसमें अधिकारी प्रवृत्त हो जाए उपाय में, अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके साधन श्रवण मनन निध्यासन सबसे अंतरंग साधन है। नहीं जान करके विभिन्न इधर उधर साधन में भटकते हैं। सुनने के बाद भी श्रद्धा नहीं हो तो छोड़ करके पाप के क्या ना छोड़ देते हैं, कहीं हम साधन करेंगे। अब वो तो अपने बड़ा मानते हम बस साधन करेंगे, इससे क्या होगा, ये क्या सब पुस्तक लेकर बैठने से क्या होगा। ऐसे करके करल लेढ़ी ने आया, लड्डू को फेंक करके फिर जाके रास्ता में चाटता है तो बड़ा मीठा लगता है। लड्डू को फेंक दिया, पिंडम उत्सृज करम लेढ़ी, तो करल लेढ़ी ने उसे प्रसिद्ध। पिंड मतलब मोदक आदि, लड्डू आदि, रसगुल्ला आदि, उसको तो फेंक दिया। ये क्या क्या काम है, छोड़ो। बाद में देखता है क्या चाटता है, बड़ा मीठा लगता है, चाटता है पूरा, छोड़ता नहीं। क्यों काट चाटते हो, बहुत मीठा लगता है। पिंड मुत्सृज्य करम लेडी, लेडी करम लेडी चाटता है, ली आस्वादन है। से वेदांत श्रवण छोड़ करके अन्य साधन में भटकते। पहले तो लगता है बड़ा साधन हम करते, किसी किसी को पश्चाताप होता है और कुछ पुण्य उदय होता है तो फिर श्रवण में लग जाता है, ऐसे भी करते हैं। अब पाप प्रबल होगा तो अभिमान बढ़ जाएगा, एक बार छोड़ दिया फिर कैसे जाएंगे। कोई कहते हम पढ़ते थे जो, अभी जाकर देखे जो छोटे छोटे थे अभी पढ़ा रहे हैं, बड़े होने के फिर उनके साथ उनके और छोटे छोटे पढ़ रहे, छोटे के साथ ही क्या बैठ कर पढ़ेंगे, पुराने हो गए। कोई पुराना होने पर क्योंकि भक्त लोग मानते तो हम बड़े हो गए। अब यहाँ कर देखे तो वही से छोटे छोटे विद्यार्थी पढ़ रहे, जो पढ़ेंगे तो फिर उनके साथ बैठ कर पढ़ना पड़ेगा। छोटे विद्यार्थी के साथ बैठ कर पढ़ेंगे तो फिर बड़ापन कहाँ रहा। जो ऐसे भी कितने प्रत्यक्ष देखे, बाहर जाने पर सम्मान मिलता है। फिर यहाँ कर देखे छोटे छोटे विद्यार्थी, ये लोग जो पहले कुछ नहीं पढ़े अयुण कर रहे थे, वही वेदांत श्रवण करें, उनके साथ बैठ कर वेदांत श्रवण करेंगे। ऐसे कोई कोई सोचते श्रवण तो करेंगे, नहीं सबके साथ नहीं, अलग से कोई अलग से पढ़ाए तो हम पढ़ेंगे, ऐसे भी कोई कहते। तो ये होता है अपने पाप के कारण से होता है, नहीं तो श्रवण मनन उत्कृष्ट साधन है। इसको छोड़ करके जाते हैं तो पाप के कारण। श्रोता की प्रवृत्ति के लिए आचार्य स्तुति करते, नमस्कार करते। ग्रंथ में आचार्य उसे अस्वस्थ की स्तुति करते। यही उपाय है, वही उद्देश्य है।
श्रुति की प्रवृत्ति के लिए विवक्षित तम नमामि प्रणमामि त्यर्थ। अद्वैत दर्शन को कहा अविरुद्ध हो, इससे कोई विवाद नहीं। अद्वैत दर्शन से अविरुद्धत्वेन अविवादत्वम, ये तो कह दिया एक अविवाद अविरुद्धश्च। अविवाद क्यों? क्योंकि अविरुद्ध है। अविरुद्धत्वेन अविवादत्वम, अविरुद्ध होने के कारण विरुद्ध नहीं होने से विवाद नहीं। इसको विशदीकर्तुम स्पष्ट करने के लिए विवाद यहाँ नहीं तो विवाद कहाँ है? द्वैती नाम विवादम तावत उदाहरती, द्वैती वाले विवाद करते रहते। भूतस्य द्वैत न कैसे विवाद करते? भूतस्य जाति मिच्छन्ति वादिन केचिदेव हि अभूतस्या परे धीरा विवदन्तः परस्परम्। केचिदेव वादिना भूतस्य जाति मिच्छन्ति, भूतस्य विद्यमानस्य जाति उत्पत्ति, जो वस्तु पहले है उसकी उत्पत्ति होगी। बीज में तेल नहीं तो पीसने पर कहाँ निकलेगा? रेत कंकड़ को लेकर पीसो तो उससे क्या निकलेगा? तेल निकलेगा या घी निकलेगा? है ही नहीं, उसमें क्या निकलेगा? जिसमें है तेल पीसते होता है। तो जो भूत अस्तित्व है विद्यमान है उसकी उत्पत्ति होगी, नहीं तो कहाँ से? कैसे तो सांख्य लोग कहते तो पहले से है उसकी उत्पत्ति होगी। और न्याय के लोग कहेंगे पहले है तो क्या उत्पत्ति होगी? पहले नहीं था ना बनाएंगे। पट पहले नहीं था, बनाना है। घट नहीं था, मिट्टी से बनाने है। अभूतस्य अविद्यमान से घटस्य उत्पत्ति इच्छन्ति कि अपरे धीरा, अन्य धीर धीर बुद्धिमान, धीरा क्या था? बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या? बुद्धि अभिमान करने वाले। और विचार कर कहते पहले से है तो क्या उत्पत्ति हुई? जो पहले नहीं था। घट कुलाला बनाने के पहले घट कहाँ था? मिट्टी थी, घट बनाते अविद्यमान घट की उत्पत्ति हुई। अभूतस्य, सांख्य लोग क्या कहते? भूतस्य का अर्थ अभूत, अभूतस्य के अभूत की उत्पत्ति नहीं है, निषेध करते हैं। ये अभूत से कौन से? भूत की उत्पत्ति निषेध करते। न्याय के लोग सांख्य मत का निराकरण करेंगे, भूत की उत्पत्ति मानेंगे, मना करेंगे। और सांख्य लोग अभूत की उत्पत्ति मानेंगे। दोनों ये इसका खंडन करे उसका खंडन करेंगे। वेदांत के लिए कौन विरोधी बताओ? ये कहते भूत की उत्पत्ति नहीं होती, वेदांत के तथा तो ये कहते अभूत की उत्पत्ति नहीं होती। बहुत अच्छा है, दोनों ठीक है। ये तो उसका खंडन है, उसका। दोनों परस्पर झगड़ा करेंगे। दोनों झगड़ा कर क्या सिद्ध होगा? भूत की उत्पत्ति नहीं और अभूत की उत्पत्ति नहीं। वेदांति कहते हम तो वही कहते उत्पत्ति ही नहीं। भूत की नहीं उत्पत्ति ना अभूत की उत्पत्ति, अजातवाद है, इसलिए तो उनका विवाद है। एवं विरुद्धम वदंतो, ये दोनों श्लोक में आएगा। वेदांत परस्परम विरुद्धम वदंत, विरुद्ध कहते कहते मिथो जेत मिच्छन्ति त्या, उसको परास्त करके अपने जीतने चाहते हैं। विवंत विवाद करके जीतना चाहते। प्रश्नपूर्वकम श्लोकाक्षराणि योजयति, श्लोक शब्द का अन्वय करते प्रश्न करके भाष्य में कथम द्वैतेन परस्परम विरुद्धंत इति, द्वैतवादी परस्पर विरुद्ध कैसे करते हैं? उसका उत्तर देते उच्यते भूत से जाति मिच्छन्ति वादिन केचित् भी। भूत से क्या थे? विद्यमान से, विद्यमान मतलब उत्पत्ति के पहले। उत्पत्ति के पहले तो विद्यमान होता ही घट, घट उत्पत्ति के बाद विद्यमान हो सकता है। ये कहते विद्यमान के पहले भी, उत्पत्ति के पहले भी विद्यमान, ये विशेष है। उत्पत्ति के बाद घट उत्पत्ति के बाद न्याय के लोग भी कहेंगे घट विद्यमान है, किंतु सांख्य लोग कहते नहीं, उत्पत्ति के पहले भी विद्यमान है। भू वस्तु न जाति, जाति क्या थे? उत्पत्ति इच्छन्ति।
जनधातु से स्त्रियांकित होने पर जनसन करा संजलो न को आ हो जाएगा, जाति बन जाएगा। जाति उत्पत्ति मिच्छन्ति वादी न किंचिदेव वही। कौन वैश्यवादी? ये सांख्य सिद्धांत वाले। न सर्वैव द्वैत, न सारे द्वैत लोग नहीं, सांख्य लोग कहते भूत पहले से विद्यमान उसकी उत्पत्ति। टीका में एवकारार्थ है तुम केचिदेव ही, केचिदेव कुछ लोग मानते, सब लोग नहीं। यस्माद् अभूतस्य अपरे, अपरे अभूतस्य उत्पत्ति अथवा अभूतस्य, अभूतस्य का अर्थ अविद्यमान से, पहले है ही नहीं। उत्पत्ति के पहले घट कहाँ था? घट की उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति के लिए पहले घट सदरूप था? हाँ, असत अविद्यमान था, अविद्यमान असत। केचिदेव क्या कहते हैं? अभूतस्य, अविद्यमान से मतलब असत। अपरे, अपरे सांख्य से भिन्न। कौन है? वैशेषिका नया का 6 दर्शन में 2 दर्शन एक तरफ हो जाते, नए के वैसे दोनों पर कहते हैं अभूतस्य उत्पत्ति। धीरा का तो धीमंत, बुद्धिमान। बुद्धिमान क्या है? यही अबुद्धि है, प्रज्ञा अभिमान न, प्रज्ञा अभिमान करने वाले। कोई न्याय को पढ़ कर बोला हम एक वाक्य बोल देंगे, कोई उसका अर्थ बता दे, लंबा वाक्य रट कर बोल देगा, अवश्य देगा अवश्य न करेंगे, सब चुप हो जाएंगे। नहीं बता, इसमें ही ये लगता है थोड़ा पढ़ने के बाद ऐसे वाक्य कहेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। है उसमें वाक्य बड़ा कठिन है। कोई ऐसे वाक्य अनुमान वाक्य प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या पक्ष है, क्या हेतु है, क्या साध्य है, ये भी समझना मुश्किल होता है। और वाक्य क्या अभिमान। विद्या ददाति विनयम, विद्या प्राप्त होने से नम्रता होनी चाहिए, किंतु अभिमान करने वाले ऐसे कहते हैं। टीका में प्राज्ञाभिमानिनो जाति मिच्छन्ति इति पूर्वेण सम्मत। अपने को प्राज्ञ मानने वाले न्याय के वैशेषिक लोग कहते अविद्यमान की उत्पत्ति, अभूत से विद्यमान, अभूत से अपरे धीरा, 3 पाद हो गए। चतुर्थ पाद क्या है? विवक्ष विवदंत परस्परम। चतुर्थ पादम साध्याहारम व्याकरोति, अध्यायन से अध्याय करके व्याख्यान करते भगवान भाष्यकार। विवदंत, विवदंत का तो विरुद्ध वदंत, विरुद्ध कहने वाले क्या करते? अन्योन्यम इच्छन्ति चेतुम, ये अभिप्राय है, परस्पर जितना चाहते, जितना परास्त नहीं करते विवाद नहीं होगा। विरुद्ध कथन करके उसको खंडन करते हो, कहता तुम चुप रहो, कहता तुम चुप रहो, जैसे झगड़ा करते लोग में। परस्पर इच्छना चाहते। पक्षद्वय निषेध मुख्य न सिद्धम अर्थम कथयति। अभी दोनों पक्ष के निषेध के द्वारा जो अर्थ सिद्ध हुआ कहते। परस्पर निषेध, ये अपने मत मान करके दूसरे को खंडन करते। सांख्य लोग कहते भूत की उत्पत्ति, नायक कहते ये कैसे कहो? तो पहले से है तो उत्पत्ति क्या होगी? पहले से नहीं था तो उत्पत्ति होगी। तो पहले जब पहले नहीं था उत्पत्ति होती तो ले लो, कंकर लेकर रेत लेकर पीसो, तेल निकला है तो। और तिल से क्यों तेल निकालते हैं? रेत से क्यों नहीं निकालते? मानना पड़ा इसके अंदर तेल है, तेल है तो उसकी उत्पत्ति हुई, नहीं हो तो क्या उत्पत्ति हुई? एक कहते उत्पत्ति यदि है फिर उत्पत्ति क्यों करना? मिट्टी ले लिया, अभी इसमें घटा है, उसमें पानी लेकर पियो, फिर कुलालों के पास क्यों जाते हो? मिट्टी ते दे दिया, मिट्टी में ले लो, पानी रखकर पियो। इस प्रकार दोनों झगड़ा है। ऐसे करके दोनों परस्पर का खंडन करते हैं। पक्षद्वय निषेध मुख्य न सिद्धमर्थ कथयते भूतम। भूतम न जायते किंचित् भूतम नैव जायते विवदन्तो त्वया एव मजातिं ख्यापयन्ति ते। किंचित भूतम न जायते,
अब पहले विद्यमान है तो उत्पन्न नहीं होता है, अभूता नहीं बजाते, जो नहीं है तो उत्पन्न नहीं होता। बंध्या पुत्र अभूता है, असत है, इसकी उत्पत्ति कभी नहीं होती। जो पहले उत्पत्ति क्या होगी? एवं द्वया विवदंत, इस प्रकार दोनों परस्पर विवाद करते हुए क्या करते? ते अजातिं ख्यापयन्ति, जन्म के अभाव को ज्ञापन करते हैं। अजातिं ख्यापयति, भूत न जायते, कहते भूत न जायते, और क्या बाकी बचा उत्पन्न होगा? अब कोई नहीं रहा, अजातिं ख्यापयन्ति ते। टीका में श्लोकाक्षर व्याख्यानार्थम आकांक्षा निक्षिपति, श्लोक शब्द की व्याख्या करने के लिए पहले प्रश्न करते, तैरेवं विरुद्धवदनेन अन्योन्य पक्ष प्रतिषेधम कुर्वद्भि किम ख्यापितम भवती थी, ये शंका प्रश्न हुआ। तेई कुछ लोग भूत की उत्पत्ति, कोई तो अभूत की उत्पत्ति, एक दो नहीं, तेई बहुवचन। एवं विरुद्धवदनेन, परस्पर विरुद्ध कथन करके क्या करना चाहते हैं? अन्योन्य पक्ष प्रतिषेधम कुर्वद्भि, सांख्य वैशेषिक लोग, सांख्य लोग न्याय वैशेषिक पक्ष का प्रतिषेध करेंगे, न्याय वैशेषिक लोग सांख्य मत का भूत की उत्पत्ति प्रतिषेध करते। ऐसे प्रतिषेध कम कुर्वद्भि क्या ख्यापित होता है, क्या सिद्ध होता है? इति कहते उच्यते, उत्तर देते। तत्र आद्यम पादम अवतारे व्याकरोति, तत्र तस्याम शंकायाम सत्याम, ऐसे शंका होने पर सिद्धांत उत्तर देता है, किंतु आद्यम पादम अवतार्य, आद्यम पाद अवतरण करे व्याख्यान करते, ये तो शंका होगी, उसका व्याख्यान करने के लिए पहला आद्य पाद उच्यते। भूतम न जायते किंचित, ये आद्य पाद है। भूतम का तो विद्यमान वस्तु न जायते, जायते किंचित, न जायते किंचित, कुछ भी पदार्थ विद्यमान होकर क्या होगा? जन्म होगा। विद्यमान तो आदेव, जो पहले से विद्यमान है, आत्मा जिससे पहले विद्यमान है, वो कब उत्पन्न होता है? ये विद्यमान होता है, कभी नहीं उत्पन्न होता है। आत्मावत भूतम न जायते विद्यमान आत्मावत, सिद्ध वस्तु भूतम अनुमान आ गया, भूतम वस्तु न जायते है तो क्या है? विद्यमानता। दृष्टांतात्मा देखो वाक्य में कैसे, भूतम विद्यमान, भूत का तो विद्यमान वस्तु, न जायते, भूतम न जायते हेतु है विद्यमानता, दृष्टांतात्मा पद। इतएवं वदन, कहने वाले कौन कहने वाला हो गए? नया विषय, वो असतवादी है, जो असत घट उत्पन्न होता है, सत नहीं, असतवादी। असत असंतम वदति इति असतवादी, असंतम घटम, अविद्यमान घट की उत्पत्ति होती है। असतवादी नायक क्या करते? सांख्य पक्षम प्रतिषेधति, सांख्य पक्षी का प्रतिषेध करता है असतवादी। सांख्य पक्ष क्या है? सतः जन्म सज्जन्म, भूत की उत्पत्ति, भूतस्य सतः जन्म, सिद्ध वस्तु सद्वस्तु का जन्म, ये प्रतिषेध करता है असतवादी। पहले सत है तो फिर क्या जन्म होगा? ये हो गया पूर्वाध हो गया। द्वितीय, अच्छा प्रथम पाद, भूतम न जायते किंचित, द्वितीय पादम विभजते, अभूतम नैव जायते, तथा उसमें तथा अभूतम, अभूतम का था अविद्यमान, अविद्यमान वो नहीं जायते। जो अविद्यमान है असत्य, वो क्या उत्पन्न होगा? अविद्यमान तो सस्य विषाणुवत, इसमें अनुमान आ गया। अभूतम न जायते अविद्यमानत्वाद सस्य विषाणुवत, अभूतम अविद्यमान वस्तु नैव जायते न जायते, जन्मवान न कस्मात् अविद्यमानत्वाद, दृष्टांत सस्य विषाणुवत, अभूतम अविद्यमानम नैव जायते हेतु देता अविद्यमानत्वात्, अविद्यमान होने से नहीं हो जाते, है ही नहीं, नहीं उनसे क्या हुआ? ऐसे सस्य विषाणु जैसे असत है, कभी उत्पन्न होता ही नहीं, सस्य विषाणुवत। इतएवं, ये भी कहते हैं अनुमान, इतएवं वदन
सांख्योपि सांख्य सद्वादी असद्वादी पक्षम प्रतिषेधति। असद्वादी पक्ष क्या है? असजन्म, असत जन्म, असजन्म, अविद्यमानी की उत्पत्ति। इसका प्रतिषेध करता है कौन है? सांख्य। टीका में पूर्वार्ध हो गया, अभी द्वितीयार्ध में विभजते। श्लोक का द्वितीयार्ध विवदंतो द्वया है एवं अजातिम ख्यापयन्ति थे। विवदंत भाष्य में विवदंत, उसका अर्थ विरुद्ध वदंत। द्वया, द्वया एवं अजाति, द्वया द्वैत ना, द्वय वाले, द्वैत वाले। द्वया पेते, ये दोनों अन्योन्यस्य पक्षौ सदसतुर्जन्मनि प्रतिषेधंत, परस्पर पक्ष का प्रतिषेध करते। सज्जन्म प्रतिषेध करने वाले कौन है? न्यायिक वैशेषिक। और असजन्म प्रतिषेध करने वाले सांख्य। सदसतुर्जन्मनि, द्विवचन जन्मनि, सतः जन्म असतः जन्म से सतसतुर्जन्मनि प्रतिषेधंत, प्रतिषेध करने वाले। प्रतिषेध करने वाले कौन हुआ? दो या दो मत वाले, सदवादी असदवादी दो, किंतु एक है नहीं, बहुत है। प्रतिषेधन तो क्या करते हैं? अजातिम ते ख्यापयन्ति, अजाति, अजाति में कहते अनुत्पत्ति। अनुत्पत्ति, अनुत्पत्ति शब्द से तो नहीं कहते कि सत का ही जन्म, अर्थात असत का जन्म नहीं, या सत का ही जन्म, सत का जन्म नहीं। अर्थात ख्यापयन्ति, यही अर्थ से प्रकट कर देते, जन्म होता ही नहीं। दोनों कह करके ये कहता है असत जन्म नहीं होता, सत जन्म नहीं होता है। दोनों सिद्ध करते, सुनने वालों क्या निश्चय हुआ? सत का जन्म नहीं और असत का जन्म नहीं, हुआ, हो गया। वो निश्चय क्या हुआ? जन्म ही नहीं, बस ख्यापयन्ति प्रकाशयन्ति। ज़्यादा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण समझे नहीं समझे, इतने तो समझ लेगा। अनुमान वाक्य तो प्रयोग करते हैं, कहते सत का जन्म नहीं है, हेतु देते सत्वाद विद्यमानत्वाद। असत्य का जन्म नहीं होता है, असत्वाद, सस्य विषाणवद, वो भी दृष्टांत, ये भी दृष्टांत देते। दोनों सिद्ध क्या कर देते? सत्य का जन्म नहीं, कहता असत जन्म नहीं। बात निश्चय हो गया, किसका जन्म पर है? अजाति सिद्ध हो गया। इसे वेदांति के साथ क्या विरुद्ध है? दोनों मतों को वेदांति मान लेते। तरी प्रतिवादी भी रुतत्वात् अजातिर भी भवता प्रत्याख्या। टीका में रह गया। सदसद अतिरिक्त वस्तु अभावाद, हाँ, सद और असद दो प्रकार है। अभावात वस्तुतः उत्पत्तिर अनुपपत्ति इत्याह। सत और असत दो, सत न सत इति असत। सद स अतिरिक्त कोई वस्तु है ही नहीं। वस्तुतः उत्पत्तिर अनुपपत्ति माह, अर्थात अनुत्पत्ति अर्थात क्या पहनती, अर्थात क्या पहनती, उत्पत्तिर अनुपपत्ति रीत्या, उत्पत्तिर अनुपपत्ति, वस्तुतः उत्पत्तिर अनुपत्ति, क्योंकि सद असत से वस्तु को है ही नहीं, तो वस्तुतः उत्पत्तिर अनुपपत्ति, तो वस्तुतः किसकी उत्पत्ति है ही नहीं। उत्पत्ति उत्पत्ति अनुपपत्ति मतलब उपपत्ति युक्ति रही, तो वस्तु तो उत्पत्ति के लिए कोई युक्ति नहीं था, अर्थात अनुत्पत्ति में ख्यापयन्ति। अनुत्पत्ति भाष्य में अनुत्पत्ति में अर्थात ख्यापयन्ति, उत्पत्ति अभाव का प्रकट करते प्रकाशयन्ति। तरी प्रतिवादी भी रुक्तत्वात् अजातिर भी भवता प्रत्याख्या। प्रतिवादी ने कहा अजाति, जन्म का अभाव, आप प्रत्याख्यान करो, क्योंकि दोनों मत में अजाति सिद्ध हो गया। आप अद्वैतवादी है, बाकी द्वैतवादी दोनों क्या सिद्ध कर दिए? अजाति। अजाति का ख्यापन किसने किया? द्वैतवादी। तो आपके प्रतिवादी ने अजाति का कथन कर दिया, तो आप उसका खंडन करो। अजाति भी बहुता प्रत्याख्या, क्योंकि प्रतिवादी ने कहा, आपके प्रतिवादी सांख्य वैशेषिक न्यायिक ये सब एक तरफ हो जाएंगे, आपकी विरोधी, उसका भी खंडन करो। इत्याशंका है। ख्याप्यमानामिति,
ख्याप्यमानमजातिं ते रनुमोदामहे वयं विवदामो न तैः सार्ध मविवादं निबोधत। तेहि ख्याप्यमानाम् अजातिम वयम अनुमोदामहे। तेहि सदसतवादी भी सत उत्पत्ति असत उत्पत्ति कहने वाले सांख्य न्यायिक वैशेषिक। तेहि ख्याप्यमाना तो प्रकाश करने वाले ख्याप्यमाना क्या सिद्ध है अजाति जन्माभाव। वो जो अजाति ख्यापन में ख्यापमान करते ख्यापन करते प्रकाश करते उसको वयम अनुमोदामहे उसको अनुमोदन करते। एवं वस्तु बिल्कुल ठीक कहते दोनों। एक कहते सत्य की उत्पत्ति नहीं और दूसरे कहते असत्य की उत्पत्ति नहीं। कौन ठीक बोल रहा है? हाँ वेदांति कहते दोनों ठीक बहुत बुद्धिमान। अनुमोदामहे वयम तेहि सार्धम न विवादाम उनके साथ हम विवाद नहीं करते। इससे क्या सीझा हमारे मत अविवादम निबोधत। समझो है शिष्या अविवादम निबोध हमारे मत किसके साथ कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी भी सब विवादाभाव परितमा। प्रतिवादी तो है दोनों उनके साथ हमारा कोई विवाद नहीं हम दोनों को अनुमोदन करते कहते ठीक। यह अविवादम निबोधत यहाँ तक कहा। कारिका की व्याख्या हुई। अक्षराणि व्याचष्टे कारिका के श्लोक के अर्थ के शब्द व्याख्यान करते भगवान भाष्यकार। तेरैवं ख्याप्यमानाम ख्याप्यमाना का अजाति ख्याप्यमानाम अजातिम उसको अनुमोदन कैसे करते एवं अस्तु तथास्तु कहते ना तथास्तु ऐसा ही ठीक एवं अस्तु ऐसा ही हो। दोनों को मान लेते सदसत और अनुत्पत्तिया सत्य की अनुत्पत्ति असत्य की अनुत्पत्ति परमार्थ होता उत्पत्ति है ही नहीं। अजाति वस्तु एवं वस्तु इति अनुमोदामहे इसी प्रकार हम अनुमोदन करते केवलम अनुमोदन कर देते उनके साथ कोई विवाद नहीं करते। न ते ही सार्धम विवादम जैसे परस्पर विवाद करते हम उनके साथ विवाद नहीं करते क्यों दोनों ठीक बोलते। पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहण है। पूर्व पीछे ने शंका की आपका प्रतिपक्ष अजाति मत अजाति का भी ख्यापन खंडन करो वो दोनों मिलकर अजाति ख्यापन करते आप इसका निराकरण करो। कहते दोनों का अनुमोदन करते पक्ष प्रतिपक्ष स्वीकार करके विवाद नहीं करते हैं उनके साथ। पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह टिप्पणी दे दिया। एक धर्म में प्रतिवादी अनभिमत कोटि ग्रहण है ना। एक है जन्म के विषय अजाति प्रतिवादी के अनभिमत कोटि। प्रतिवादी मानते अजाति दोनों कह के मिल करके अनभिमत करके हम कहेंगे उत्पन्न होता है ये कहना कोई ज़रूरत नहीं हम करके विवाद नहीं करते हैं। यथा टिप्पणी में टीका में अद्वैतवादिनो द्वैतवादी भी विवादाभावी। अद्वैतवादी द्वैतवादी से विवाद करते हैं क्या नहीं करते हैं क्या नहीं करते क्या नहीं करते विवाद का अभाव करते हैं ना। हैं विवाद का अभाव है ना विवाद अभावी। अद्वैतवादी का द्वैतवादी के साथ क्या हुआ विवाद हुआ हैं। विवाद का अभाव में दृष्टांत देंगे। विवाद का अभाव में दृष्टांत कैसे दृष्टांत देते हैं वैधर्म में दृष्टांत। विवाद का अभाव में दृष्टांत देंगे तो जहाँ विवाद नहीं उसको दिखाना पड़ेगा। वैधर्म दृष्टांत उनसे क्या दिखाएंगे जहाँ विवाद है दिखाते हैं। विवाद अभावे वैधर्म दृष्टांत विपरीत दृष्टांत देते जैसे दो विवाद करते यथाते अन्योन्यम ही दृष्टांत देखो। यथाते अन्योन्यम किम विवादन्ते यथाते सद्वादी असद्वादी परस्पर विवाद करते हैं वो जैसे विवाद करते हैं इसी प्रकार हम विवाद
नहीं करते, उस प्रकार हम विवाद करते नहीं, हम विवाद नहीं करते। यथा अन्य, ये हो गया वैधर्म दृष्टांत। टीका में चतुर्थ पदार्थ में अविवादम निबोधत। अतः तम अविवादम विवादरहितम परमार्थ दर्शनम अनुज्ञातम अस्माभिर निबोधता। ऐसा अतः तम अविवादम निबोधत। अतः अजाति हमको इष्ट है, वो कहते जन्म नहीं है, असत्य का असत्य का जन्म नहीं, हम तो दोनों मानते हैं, जन्म ही नहीं। तम अविवादम, जो विवाद रहित है, तम अविवादम टिप्पणी में दिया, शास्त्र में क्या दिया? स्पर्श योग है, है हाँ, पुराने में नहीं होगा। स्पर्श योग में वह विशेषत्व स्मरण। तम कहता स्पर्श योगम, अविवादम समझ लो, ये अविवाद है, इससे कोई विवाद नहीं है। विवाद रहितम, विवाद रहित कौन हुआ? स्पर्श योग, वही परमार्थ दर्शन। स्पर्श योग क्या है? परमार्थ दर्शन। परमार्थ स्वयं प्रभम स्पर्श योगम, परमार्थ दर्शन, परमार्थ अनुभव, ब्रह्मानुभव। अस्माभिर अनुज्ञातम, उसको हमने अनुमति दे दी, स्वीकार कर लिया। निबोधत, निबोधत आचार्य कहते हे शिष्या निबोधत, ये समझ लो, ये परमार्थ दर्शन विवाद रहित हमने मान लिया, हमारे मत में इसका विरोध नहीं करते, ऐसे अविवाद है। निबोधत टीका में जात सेव जन्मना अनर्थक्यात् अनवस्थानाच अजात सेव परमार्थ जन्म सद्वादिनो असद्वादिनश्च सर्वेपि स्वीकुर्वन्ति इति परपक्षम अनुवदति। जात सेव जन्मना, जो उत्पन्न हो गया है जात, जातस्य जन्मना क्या लाभ है? जात होने के बाद फिर जन्म से क्या होगा? जन्मना अनर्थक्यात्, जात हो गया तो फिर यार जन्म से क्या, कोई प्रयोजन नहीं। और जात का जन्म मानेंगे तो फिर जन्म तो जात हो गया, जात का जन्म, जात का जन्म। और जो जन्म हुआ किससे? जात से। अभी जन्म हुआ किसका? जात, मतलब जन्म को जो प्राप्त किया उसका जात। पर जन्म किसका हुआ? जात का जन्म। जो जात हुआ जन्म को प्राप्त किया, जन्म प्राप्त कौन किया? जात। ऐसे विचार करो तो अनवस्थान। इसे जात का जन्म मानेंगे तो क्या दोष हुआ? अनवस्थान, और अनर्था के प्रयोजन नहीं। इसलिए अजात सेव परमार्थस्य जन्म, पदार्थ, अजात सेव पदार्थ से जन्म। जो अजात पदार्थ है उसका जन्म कहेंगे। जात का जन्म नहीं होगा तो अजात का जन्म हो। सद्वादिन असद्वादिनश्च सर्वेपि स्वीकुर्वन्ति इति। अजात से, अजात से वह पदार्थ से जन्म, तो जात का तो जन्म मानेंगे दोष हुआ। तो जो जन्म मानेंगे किसका जन्म कहेंगे? अजात से वह परमार्थ से पदार्थ से जन्म सद्वादिन असद्वादिन से सर्वे स्वीकुर्वन्ति इति परपक्षम अनुबदति। ये परपक्ष हुआ। जो जन्म मानेंगे किसका जन्म मानेंगे? अजात से मानेंगे। इसका अनुवाद करते हैं। अजात सेव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो धर्मो मर्त्यतां कथमेष्यति। वो तो दोनों ज्ञापन कर दे अजाति। फिर जो उत्पत्ति मानते हैं, जन्म मानते हैं, किसका जन्म मानेंगे? अजात का मानेंगे। जात का मानेंगे तो अनवस्था दोष होगा। तो अजात से वह धर्म से वादिन जाति मिच्छन्ति। जो जन्म चाहते वास्तव उत्पत्ति, अजाति की उत्पत्ति मानते हैं, ये चाहते हैं। किंतु
कथम अजातो ही अमृत धर्म, अजाते अमृत धर्म जो जन्म नहीं होता है। अमर्त्यताम कथम इच्छति, अमर्त्य किस होगा, ये जन्म होगा तो मर्त्य हो जाएगा, तो अजात है तो मर्त्य तो कैसे प्राप्त करेगा, इसलिए अजात से जन्म नहीं हो सकता है। तत्र शिष्टाभीष्ट दोषम प्रदर्श्य अभ्यनुजानाति, शिष्ट के द्वारा अभिष्ट शिष्ट मानने वाले जो दोष है उसको देखा करके अभ्यनुजानाति मानते थे, अनुमति देते, अनुदोष का अनुमोदन करते। अजातो ही अमृत धर्म मर्त्यताम कथम इष्यति, ये कहते हैं। केते वादिन यही रैवम इष्यते तत्र, ये कौन मानने वाले अजात का ही जन्म, भाष्य में दिया। सदसदवासिन वादिन सर्वे भी, सत उत्पत्ति असत उत्पत्ति तो मानने वाले सब भी, जो असत्य की उत्पत्ति नहीं सत्य की उत्पत्ति नहीं, तो ये तो हो गया अलग। और जो जन्म मानेंगे बात तो वो यदि जन्म है, फिर जात से जन्म मानेंगे तब होता है, इसे अजात का जन्म कहना पड़ेगा, ये सब मानते हैं। अजात का जन्म मानेंगे तो अजात यदि जन्म होगा तो नष्ट हो जाएगा, अजात जन्म कैसे प्राप्त करेगा, परस्पर विरुद्ध है। अवशिष्टानि श्लोकाक्षराणि व्याख्यातत्वान् न पुनर्व्याख्यान सापेक्षानि त्याह, ये श्लोक पहले आया है, उसका व्याख्यान भी हो गया है, इसलिए न पुनर्व्याख्यान सापेक्षानि, व्याख्यान का अपेक्षा त्याह। पुरस्ताद कृतभाष्य श्लोक, कृतम भाष्यम यस्य, इस श्लोक का भाष्य पहले हो गया है 159 पृष्ठ, 159 पृष्ठ में इसका भाष्य हो गया है, इसलिए आगे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।